हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 जो कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। आर्टिकल 33 ये भी संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसका ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाता है, लेकिन ये कई कई जगह इम्पोर्टेंट होता है। इसका भी ये बहुत ही यूजफुल आर्टिकल है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? जैसे कुछ लोगों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। जितना कि जैसे आम नागरिकों का मूल अधिकार होता है, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। उनका जो मौलिक अधिकार है आम नागरिकों के कंपेयर में देखें तो उन पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। तो उन लोगों के जैसे कौन हो गए, उन लोग का मतलब हो गया सुरक्षा बल, जैसे कि सेना और जैसे सैनिक हो गए, पुलिस वुलिस, बीएसएफ वेसएफ, ये हो गए जितने भी सुरक्षा बलों से जितने भी सुरक्षा बल में जितने आते हैं, जैसे पुलिस हो गए, सेना वोना, इन सब के मौलिक अधिकार पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। तो क्योंकि ये देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, पुलिस, सेना वोना, आर्मी उर्मी, तो इन पे मौलिक अधिकार पर सांसद को, देखो, सुरक्षा बल, सुरक्षा बल में कौन कौन आते हैं? जैसे सेना हो गए, सैनिक, पुलिस हो गई, और अन्य लोग भी हो गए जैसे बीएसएफ वेसएफ, जो भी सुरक्षा बल से सम्मिलित हैं सुरक्षा बल में, ये देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। तो इनके मूल अधिकारों पर, इनका जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार, इन लोगों का जो मूल अधिकार होता है, जो जो सुरक्षा बल में सम्मिलित हैं, इन लोगों का जो मूल अधिकार होता है, इन पर क्या होता है? इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सब पे नहीं, थोड़ा बहुत इन पे, थोड़ा इनके जो मूलभूत अधिकार है इन पे कुछ कंट्रोल होता है सांसद का। प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया गया है। देखो, आर्टिकल 33 का सीधी भाग में समझे तो आर्टिकल 33 के बाद आर्टिकल 33 का ये कहना है कि देखो, सांसद को ये अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सांसद को। सांसद को, यहाँ पे नहीं, गलत हो गया, देखो, सांसद को यह अधिकार प्राप्त है, सांसद को यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 33 के तहत। जैसे जो सुरक्षा बलों सुरक्षा बल, जैसे पुलिस, सुरक्षा बलों में जितने भी लोग आते हैं, पुलिस, सेना वना में, और बीएसएफ वेसएफ, ये सब, इन सब के मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि ये अपनी जिम्मेदारी को
सही ढंग से निभा पाए। देखो, अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि सुरक्षा बलों के अधिकारियों, सुरक्षा बल के जो भी अधिकारी हैं, इन पर इनके कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि वे अपने काम को सही ढंग से कर सकें। सही ढंग से अगर पूरी तरीके से उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसे कि आम नागरिकों के, हमको और आप सभी को और हमको भी मौलिक अधिकार पूरी तरीके से मिली है, और हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ऐसे इन सबको, जो सुरक्षा बल के अधिकारी होते हैं, अगर उन सबको पूरी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो वो सही तरीके से अपने कार्य को सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे, सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे। तो इसलिए सांसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सुरक्षा बल के अधिकारियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें यही बात है, ताकि वो अपने काम सही ढंग से कर सके। जैसे देखो, कोई सेना छुट्टी पर जाना चाहता है ना, तो सेना छुट्टी पर जाना चाहता है, तो वो पहले अब उनके बॉस होंगे, जैसे वो अपने बड़े अधिकारी से अनुमति लेगा कि मुझे छुट्टी पर जाना है। तो इसमें अगर उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। हमको व्यक्तिगत हम जैसे और आपको, हम लोग आम नागरिक हैं, तो आम नागरिकों को किसी से कोई भी पूछने की जरूरत नहीं है कि हमको कहाँ जाना है कहाँ आना है। हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब गलत काम नहीं कर सकते हैं, अवैध तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सैनिक लोग हैं, उनपे किसी का कंट्रोल होता है, तो उनके अधिकारी जो उनसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनका अनुमति लेंगे, तभी वो छुट्टी पर जा सकते हैं। तो इसीलिए इनके कुछ मूल अधिकारों पर नियंत्रित किया गया है, मूल अधिकारों को प्रतिबंध कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है इनके मूल अधिकारों पर, सुरक्षा बलों के, क्योंकि ये देश के सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। अगर इनके पास पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो ये अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 33 समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।